होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट, मूविंग द डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द फंक्शन। अगर आपको भी लगता है कि होस्टिंग ये है तो आप गलत हो। जावास्क्रिप्ट में हम एक वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले उसको एक्सेस कर लेते हैं। इस वजह से हमें लगता है कि डिक्लेरेशन टॉप में मूव हो गई है, बट ये होस्टिंग नहीं है। सो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होस्टिंग क्या है, कैसे काम करती है, सो दैट होस्टिंग का कॉन्सेप्ट आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आपको आज के बाद होस्टिंग के ऊपर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। सो विद दैट सेड, चलिए शुरू करते हैं। सो होस्टिंग के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि होस्टिंग में कोई भी कोड ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं मूव नहीं होता। जो कोड जहां रहता है वहीं रहता है। सो अगर कोड का कोई मूवमेंट नहीं होता तो कैसे जावास्क्रिप्ट इंजन को वेरिएबल डिक्लेयर होने से पहले ही पता चल जाता है कि इस नाम का वेरिएबल मेरे स्कोप में है। सो इस चीज का जो सीक्रेट है वो लाई करता है जावास्क्रिप्ट के इंजन्स किस तरह से जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। सो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो दो फेजेस में एग्जीक्यूट करता है। जो पहला फेज है वो है पार्सिंग या फिर मेमोरी एलोकेशन फेज, और जो दूसरा फेज है वो है एग्जीक्यूशन का फेज। सो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता। पहले मेमोरी एलोकेशन होती है और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है। ये जो पार्सिंग या फिर मेमोरी एलोकेशन फेज है, इसमें दो चीजें होती हैं। जो भी फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, उस फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स और जितने भी फंक्शंस हमने बनाए होते हैं वो उस फंक्शन से जाके अटैच होते हैं, और जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी इनिशियल वैल्यू डिसाइड हो जाती है। और ये जो इनिशियल वैल्यू डिसाइड होती है वो बस उन वेरिएबल्स के लिए डिसाइड होती है जो वेरिएबल्स हम वेर कीवर्ड का यूज करके बनाते हैं। जो वेरिएबल्स हम लेट और कॉन्स्ट का यूज करके बनाते हैं उनका इनिशियलाइजेशन नहीं होता है। सो लेट और कॉन्स्ट का इनिशियलाइजेशन इसलिए नहीं होता बिकॉज लेट और कॉन्स्ट ES6 में ऐड किए गए हैं, और जो कॉन्स्ट है वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। अगर मैंने मेमोरी एलोकेशन फेज में एक कांस्टेंट को इनिशियलाइज कर दिया और फिर बाद में उसमें कुछ असाइन किया, तब तो कांस्टेंट का पर्पस ही रिमूव हो गया। सो इसी रीजन की वजह से कॉन्स्ट इनिशियलाइज नहीं होते और लेट कॉन्स्ट के साथ ही रिलीज हुआ था। तो जावास्क्रिप्ट के जो स्पेक्स बनाते हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम इन दोनों को ही इनिशियलाइज नहीं करेंगे। इसी रीजन की वजह से जब आप लेट और कॉन्स्ट से डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल को डिक्लेरेशन से पहले एक्सेस करते हो तो आपको एरर आती है बिकॉज वो इनिशियलाइज नहीं हुए होते हैं। और जो भी वेरिएबल्स हम वेर कीवर्ड से बनाते हैं वो इनिशियलाइज हो जाते हैं विद अनडिफाइंड वैल्यू। जावास्क्रिप्ट में जो अनडिफाइंड है वो एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है। जब हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू खुद से नहीं देते हैं तो अनडिफाइंड असाइन हो जाती है। सो अब तक हमने होस्टिंग से जुड़ी 3 बातें देखी। होस्टिंग में कोई भी कोड इधर से उधर मूव नहीं होता। जावास्क्रिप्ट का कोड 2 फेज में एग्जीक्यूट होता है, मेमोरी एलोकेशन और फिर एग्जीक्यूशन। मेमोरी एलोकेशन फेज में ही स्कोप की सेटिंग हो जाती है, वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो जाते हैं। अब जो वेरिएबल्स और जो फंक्शंस हैं इनकी जो स्कोप सेटिंग और जो इनिशियलाइजेशन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जो वेरिएबल्स होते हैं उनका बस डिक्लेरेशन पार्ट ही अटैच होता है एक फंक्शन के स्कोप के साथ। उनकी जो ओरिजिनल वैल्यू है जब तक वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता वो असाइन नहीं होता। इसी वजह से वेरिएबल की वैल्यू अनडिफाइंड सेट होती है, बट फंक्शन के केस में होल बॉडी स्कोप से जाके अटैच हो जाती है। इसको अभी हम कोड में भी देखेंगे। नेक्स्ट चीज होस्टिंग के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले जो फंक्शन होते हैं वो स्कोप में जाके अटैच होते हैं, और फिर फंक्शन के बाद जो वेरिएबल्स होते हैं वो जाके अटैच होते हैं। सो अगर आप सेम नेम से फंक्शन बनाओगे और सेम नेम से वेरिएबल, तो जो आपने वेरिएबल बनाया है वो आपके उस फंक्शन को ओवरराइड कर देगा। अभी हम इन सारी ही चीजों का कोड में एक वॉक थ्रू देखेंगे सो दैट ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सो यहाँ पर हम अपने कोड में आ चुके हैं। यहाँ पे सिंपली मैं एक कंसोल स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ जस्ट टू चेक कि एवरीथिंग वर्क्स फाइन। सो हाँ, सब कुछ सही से वर्क कर रहा है। ये मैंने कंसोल लिखा है और ये मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल गया है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से स्कोप सेटिंग और इनिशियलाइजेशन होता है। सो सिंपली यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लैंग, और इसकी जो वैल्यू है वो मैं कर देता हूँ JS, और सिंपली डिक्लेरेशन से पहले इसको मैं कंसोल करता हूँ लैंग। सो अभी जब मैं इस कोड को सेव करके रन करूंगा तो आप देखोगे मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है। सो ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जो पार्सिंग फेज है
उसमें ये जो लैंग वेरिएबल है ये विंडो में जाके ऐड हो गया और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो गई अनडिफाइंड। इसी वजह से मुझे यहाँ अनडिफाइंड देखने को मिला। अभी अगर इसे मैं लेट कर दूं तो ये लैंग अगेन विंडो में जाके ऐड तो हो जाएगा, बस इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं होगी। तो अभी अगर कोड को मैं रन करूंगा तो मुझे एरर देखने को मिलेगी, बिकॉज कैन नॉट एक्सेस लैंग बिफोर इनिशियलाइजेशन। इसका इनिशियलाइजेशन अभी नहीं हुआ है। यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकलता है जिसे लोग बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन। टेम्पोरल डेड जोन सिंपली एरिया होता है फंक्शन के स्टार्ट से लेके जहां पे हमने उस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। सो अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहाँ पे जो इस लैंग वेरिएबल के लिए टेम्पोरल डेड जोन है वो लाइन नंबर 1 से स्टार्ट होके 3 पे खत्म हो जाता है, क्योंकि 4 पे मैंने उसे इनिशियलाइज कर दिया है। अभी अगर मैं इसे कॉन्स्ट कर दूं तब भी मुझे सेम एरर देखने को मिलेगी, और इसे अगर मैं वेर कर दूं तो मुझे अनडिफाइंड मिलेगा। सो अगेन यहाँ पर आप एक और चीज ध्यान दो, ये जो वैल्यू मैंने असाइन की है ये नहीं अटैच होती है, ये तभी अटैच होगी जब मैं कोड को एग्जीक्यूट करूंगा। फंक्शन के केस में ये डिफरेंट है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊं शो, और यहाँ पे मैं सिंपली कंसोल ऐड कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग शो, इसे थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं शो। और इस फंक्शन डिक्लेरेशन से पहले अगर मैं इस शो फंक्शन को कॉल करूं तो ये सही से वर्क करेगा। अगर मैं इस शो फंक्शन को कंसोल करूं, कंसोल डॉट लॉग शो, तो आप देखोगे फंक्शन की पूरी बॉडी ही मुझे मिल रही है। सो फंक्शन के केस में जो पूरी बॉडी होती है वो जाके स्कोप से अटैच हो जाती है इंस्टेड ऑफ अनडिफाइंड। इसी रीजन की वजह से आप फंक्शन को डिक्लेरेशन से पहले ही कॉल कर सकते हो। अब हम ये देख लेते हैं कि फंक्शन की जो सेटिंग होती है वो वेरिएबल से पहले होती है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऊपर का कोड रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ शो नाम से, सो दैट मेरे पास एक फंक्शन हो सेम नेम से और एक वेरिएबल भी हो सेम नेम से। और सिंपली अभी अगर मैं कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग शो, तो अभी मुझे फंक्शन की बॉडी देखने को मिलेगी। बिकॉज इस कोड को पार्स करने की प्रोसेस क्या होगी, जावास्क्रिप्ट का इंजन इस पूरे कोड को रीड करेगा और वो इस पूरे कोड में से सबसे पहले फंक्शन ढूंढ के लाएगा। उसे शो फंक्शन मिलेगा, वो उस शो फंक्शन को सिंपली अटैच कर देगा। मान लो विंडो में उसने अटैच कर दिया शो, ठीक है। अब वो वेरिएबल्स ढूंढ के लाएगा, उसको शो नाम का वेरिएबल मिलेगा, तो वो अगेन अपनी डायरेक्टरी में चेक करेगा क्या मेरे पास पहले से ही कुछ शो है, तो उसको हाँ मिलेगा कि मेरे पास पहले से ही एक शो है। तो वो सिंपली इसको इनिशियलाइज नहीं करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। और जब मैं कंसोल करूंगा, इसी रीजन की वजह से मुझे यहाँ पे फंक्शन देखने को मिल रहा है। बट अभी अगर मैं इस वैर शो को एक वैल्यू दे दूं 9 और अभी मैं इस कोड को रन करूं तो कंसोल में मुझे 9 देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या, ये जो शो फंक्शन है ये सिंपली पहले जाके ऐड हो गया, उसके बाद जब ये शो ऐड होने के लिए गया तो ये ऐड नहीं हुआ। जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो इस 9 ने ओवरराइट कर दिया इस शो फंक्शन को। अभी अगर मैं इस फंक्शन बॉडी को इस वैर के नीचे मूव कर दूं तब भी मुझे सेम ही आउटपुट देखने को मिलेगा, बिकॉज अगेन जो फंक्शंस होते हैं वो पहले जाके स्कोप में सेट होते हैं। सो अगेन मैं सारी चीज़ों को एक बार समराइज करके रिपीट कर देता हूँ। होस्टिंग में कोई भी कोड मूव नहीं होता। जावास्क्रिप्ट के इंजन्स 2 फेजेस में जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, मेमोरी एलोकेशन या फिर पार्सिंग और एग्जीक्यूशन। मेमोरी एलोकेशन फेज में ही सारे वेरिएबल्स की स्कोप सेटिंग और इनिशियलाइजेशन हो जाती है। सिर्फ वैर से डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन होती है, लेट और कॉन्स्ट की नहीं होती है। जो फंक्शंस होते हैं उनकी पूरी बॉडी सेट हो जाती है स्कोप में। वेरिएबल्स के केस में बस डिक्लेरेशन पार्ट सेट होता है विद डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन दैट इज अनडिफाइंड, और फंक्शंस की जो सेटिंग होती है स्कोप में वो पहले होती है, फिर जाके वेरिएबल्स की होती है। सो अगर आप सेम नेम से फंक्शन बनाओगे, सेम नेम से वेरिएबल बनाओगे, तो हमेशा वो वेरिएबल उस फंक्शन को ओवरराइट कर देगा। सो आप सिंपली इन 4 रूल्स का यूज करके होस्टिंग पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और लेट मी नो इन कमेंट्स कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आप इन रूल्स को लगा के सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। सो होस्टिंग में बस इतना ही। लेट मी नो इन कमेंट्स अगर अभी भी आपको कोई डाउट है। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। इस सैटरडे 12 से 3 मैं CSS पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे मैं CSS से जुड़ी हर वो बात बताऊंगा जिसका यूज करके आप एक प्रोडक्शन ग्रेड CSS लिख सकते हो। सो अगर आपके पास 3 घंटे हैं और आपको CSS सीखनी है तो फील फ्री टू ज्वाइन।
रजिस्ट्रेशन लिंक मैं सिंपली कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट होता है होस्टिंग के ऊपर, या ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आप इन रूल्स का यूज करके सॉल्व नहीं कर पा रहे हो।